चलिए, जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इस बार एग्जाम दिए हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो ऑफिशियल जानकारी बताने का प्रयास किया हूं, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। क्योंकि आप लोग इस तरह के पेपर कटिंग और न्यूज़ से काफ़ी अभी तक प्रेषित होंगे कि होली से पहले किस तारीख को रिजल्ट आ जाए। तो इसके विषय में क्या है ऑफिशियल जानकारी, वो आपको आज हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देख लेते हैं, तो आपको रिजल्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वह आपको पूरी मिल जाएगी और आप अभी से ही अपने रिजल्ट का इंतजार कर पाइएगा। तो चलिए, एक बात आप लोगों को बता देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको इस पेपर कटिंग में जो भी समाचार थी वो न्यूज़ तो दे ही दिया था, लेकिन आज जो ऑफिशियल न्यूज़ आप लोगों के सामने आ रही है वही हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप देखते रहिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने और भी वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी कि इस बार कॉपी कैसे चेकिंग हो रही है, किस माध्यम से चेकिंग हो रही है, कैसे कैसे आपको अंक मिल रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी है कि आप लोगों की कॉपी चेकिंग जो है इस बार स्टेप वाइज मार्किंग करके हो रही है। इसके विषय में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद किशोर जी ने पहले ही दिशा निर्देश के साथ कह दिए हैं कि बच्चे को इस बार बहुत अच्छे से अंक देना है। इसके लिए आपको स्टेप वाइज कॉपी चेकिंग करना है। अर्थात कोई स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन का आंसर बनाए हैं तो उनको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलना चाहिए। चाहे अगर उस आंसर में कुछ इधर उधर गलत सलत करके भी बनाए हैं तो कुछ ना कुछ अंक उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बनाने का प्रयास किया है। इसलिए इस बार आप लोगों की रिजल्ट बहुत अच्छी रहने वाली है। रिजल्ट के बारे में विशेष करके जो सूचना आई है वो आप लोगों को चौंका देने वाली है, क्योंकि अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे कि आप लोगों की रिजल्ट होली से पहले ही आ जाएगी, लेकिन इसके विषय में बोर्ड ने कोई ऐसा दिशा निर्देश जारी नहीं किया है कि इससे दावा किया जा सके कि होली से पहले ही रिजल्ट आ सके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं आज तक की न्यूज़ बता रहा हूं कि आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया है वो अभी पूरी नहीं हुई है। जैसा कि बोर्ड के द्वारा शेड्यूल तैयार किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 8 मार्च तक कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक में 60% ही कॉपी चेकिंग हुई है। तो इससे मुझे ये भी नहीं लगता है कि 8 मार्च तक कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद टॉपरों की लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसके बाद की टॉपरों का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वेबसाइट पर रिजल्ट तैयार किया जाता है, अपलोड किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। अर्थात हम इस विषय में हम कह सकते हैं कि जैसे 8 तारीख हो या 10 तारीख हो या 2-4 दिन लेट सेट ही अगर आप लोगों का रिजल्ट तैयार हो जाती है तो उसके बाद भी ऐसा बहुत सारा काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टॉपरों का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जाके रिजल्ट अपलोड की सारी प्रोसेस होती है, टेस्टिंग होती है। इसमें निश्चित रूप से 10 दिन का लगभग समय लगेगा ही। अर्थात हम कह सकते हैं कि आप लोगों की रिजल्ट जो है 20 तारीख के बाद ही आएगी। मैं यह दावा के साथ कह सकता हूं कि 20 तारीख से पहले आप लोगों की रिजल्ट आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अर्थात आप लोगों की रिजल्ट 20 से 25 तारीख के बीच में आ सकती है। यही सूचना बताई गई है, जो कि मैं बताना आप लोगों को आवश्यक समझा, क्योंकि आप लोग बार बार 1 से 2 वीडियो देख के यह गुमराह होते होंगे कि आने वाले 2 दिन में किसी किसी वीडियो में ऐसा भी बताया जाता है कि आने वाले 2 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अरे, कॉपी चेकिंग पूरी होने के बाद भी आप लोगों की रिजल्ट जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि और भी प्रोसेस होता है जो कि बोर्ड को पूरा करना होता है। उसके बाद ही आप लोगों की रिजल्ट प्रकाशित होता है। तो मैं यह जानकारी आप लोगों को बताना आवश्यक समझा तो मैं बता दिया। लेकिन एक बात और बता देते हैं, आप लोगों की रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पहले ही बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कॉपी चेकिंग हो रही है। और एक कंफ्यूजन बच्चे में था कि ओएमआर भरने में कुछ इधर उधर हो गया है, तो मैंने आपको एक वीडियो बना के उसमें जान दिया है। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप जान चुके हैं। अगर कोई नहीं जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करके मेरा चैनल रख लीजिए और मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें ओएमआर भरने में अगर कुछ गलती किए होंगे तो उसके विषय में जो दिशा निर्देश बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है वह दिशा निर्देश यह जारी किया है, बयान दिया है कि स्टूडेंट अगर कुछ इधर उधर का गलती भरने में हो जाता है तो उन्हें बोर्ड के द्वारा सुधार किया जाएगा और उसके अन्य किसी दस्तावेज या पता से उनका रिजल्ट अच्छे से चेकिंग होगा और उनको अच्छे अंक दिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। ये सारा प्रोसेस बोर्ड का काम है, वो निश्चित रूप से अच्छे से चेकिंग हो रही है। इसमें बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। और भी जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर बताऊंगा और आपको उस समस्या का समाधान करने का तरीका भी बताऊंगा। चलिए, आज का वीडियो में इतना ही। लौटेंगे जैसे ही कोई अपडेट आती है। चलिए, धन्यवाद।